साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मित्रों, योग दर्शन में कहा गया है, मनुष्य जो भी कर्म करता है उससे संस्कार निर्मित होते हैं। इस प्रकार अनेक जन्मों से किए गए कर्मों से उन संस्कारों का समुदाय बन जाता है। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य होता है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं जिसकी प्रतिक्रिया ना हो, यही उसका फल है। जो कर्म बाद के सिद्धांत को सिद्ध करता है, इस कर्म समुदाय का क्षय भोग बिना नहीं होता। जितने कर्म संचित हैं उनमें से थोड़े से ही मनुष्य एक जन्म में भोगता है, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं। मित्रों, किंतु उनका विनाश कभी नहीं होता। इस जन्म में जो फल भोग रहे हैं वे अवश्य नहीं कि इससे पहले के जन्म के ही कर्म हैं। इससे पहले के कई जन्मों पूर्व के भी हो सकते हैं। फिर इस जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए गए हैं वे भी संस्कार बनते हैं, जिन्हें अगले जन्मों में भोगना ही पड़ता है। मित्रों, बिना भोगे इनसे छुटकारा नहीं हो सकता। इस प्रकार इस कर्म जाल व उनके भोगों का कभी अंत हो ही नहीं सकता एवं बिना इनका अंत हुए मुक्ति की संभावना नहीं रहती। किंतु इन कर्म संस्कारों के समुदाय का मूल ये अविद्या आदि पांचों क्लेश हैं। यदि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश आदि क्लेशों के मूल में जो अविद्या है तथा संस्कार जिसका कारण है ना रहे तो ये कर्म अपना फल नहीं देते। मित्रों, इन क्लेशों से रहित कर्म करने वाला नए कर्म संस्कार निर्मित करता है। मित्रों, किंतु इन क्लेशों के रहते जो भी कर्म किए जाएंगे उनका फल इस जन्म में तथा अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है। इन अविद्या आदि क्लेशों के करने से ही वासनाएं पैदा होती हैं। यदि इसे जान लिया तो वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, अन्यथा इसके बीज रूप में रहने पर पुनः इसका विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए इस कर्म संचय को रोकने का एकमात्र उपाय अविद्या का नाश ही है। साधक को इसी अविद्या के नाश का उपाय करना चाहिए, जो इन क्लेशों का मूल है, जो इन क्लेशों का मूल है। धन्यवाद, शुक्रिया।